जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी का एक चैप्टर देखते हैं हम लोग, राज्यसभा। क्या देखते हैं? राज्यसभा, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इसमें से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनती है भारतीय संसद। संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। निम्न सदन को लोकसभा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद के निचले सदन का नाम क्या है? संसद के निचले सदन का नाम क्या है? लोकसभा। अपर सदन का क्या नाम है? राज्यसभा। राज्यसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्यों की संख्या हो सकती है? तो 250। कितना? 250 हो सकती है। अब देखिए वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी? 245। राज्यसभा में कितने सदस्यों राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो 12। ये खत्म हो गया है। अब अगला देखिए, कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 30 वर्ष। अगला देखिए, कह रहा है कि क्या राज्यसभा सदस्य के लिए जरूरी है कि उसका नाम उस राज्य की किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है? हाँ। संसद का कौन सा सदन जो है अस्थायी होता है, जो कभी भंग नहीं होता? तो राज्यसभा होता है। 2/3 बहुमत हर एक 2 साल पे रिटायर होते रहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो 6 साल का। 6 साल का होता है। कह रहे राज्यसभा का अस्थायी सदस्य और भंग नहीं होता, तो इनके सदस्य का कार्यकाल 6 साल क्यों रखा गया है? 6 साल क्यों रखा गया है? देखिए कंडीशन, दरअसल इसके 1/3 सदस्य, कह रहा है कि दरअसल 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपसभापति या उपाध्यक्ष कौन चुनता है? राज्यसभा के उपसभापति या उपाध्यक्ष को कौन चुनता है? तो राज्यसभा सदस्य में से किसी को 6 साल के लिए उपसभापति चुना जाता है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो S.B. कृष्णमूर्ति राव। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का क्या अधिकार है? धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का क्या अधिकार है? तो राज्यसभा का अधिकार देखिए सिर्फ सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे लोकसभा मानने को बाध्य नहीं है। करेक्ट, सिफारिश करने का अधिकार है जिसे लोकसभा मानने को बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। अगर इस समय सीमा तक विधेयक वापस नहीं होता तो पारित माना जाएगा। राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन का अधिकार नहीं है। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति साल में कितनी बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? कम से कम साल में 2 बार। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र के प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच कितने महीने का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। कह रहा है प्रथम राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो 3 अप्रैल 1952 को। प्रथम राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 को। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि जिन जगहों से राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं है, जिन जगहों से राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं है, किन किन जगहों से नहीं है भाई? तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप। राज्य और राज्यसभा सदस्यों की संख्या, उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19। आगे देखते हैं। राज्यसभा में आंध्र प्रदेश में 18, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16, बिहार में 16, कर्नाटक में 12, मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में 11, उड़ीसा में 10, राजस्थान में 10, केरल में 9, पंजाब में 7, असम में 7, झारखंड में 6, हरियाणा में 5, छत्तीसगढ़ में 5, जम्मू कश्मीर 4, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 3, नागालैंड 1, मिजोरम, ये सब जितना है छोटका, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1-1 सीट है। जय हिंद दोस्तों। राज्यसभा